ओशियोनोग्राफी का लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं और ये है डे 1 बाय 100 फॉर द यूपीएससी ज्योग्राफी। ओशन टाइड्स क्या होती है? देखो, जो राइज एंड फॉल होता है सी वाटर का तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स से सन और मून के, उसको टाइड्स बोलते हैं। मतलब जब भी तुम ये मान लो समंदर के किनारे बैठे हो, तुमने लहरें तो उठती देखी होंगी। मरीन ड्राइव वाला जो तुम्हारा फेमस बीच है, वहाँ पे क्या है, तुम्हारी लहरें उठती हैं अलग अलग। तो वो चीज़ होती किस लिए है? तो वही चीज़ें तुम्हारी टाइड्स होती हैं, टाइड्स को लहरें बोलते हैं। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और मून की। जैसे ये तुम्हारा, ये मान लो सन आ गया, ठीक है, ये सन हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा मून, जो एक तरह से एक दूसरे को खींचते हैं ना अपनी तरफ। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हो तुम? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। वहीं से ये चीज़ें तुम्हारी अटैच होती हैं और यहीं से बेसिकली तुम्हारी क्या है, टाइड्स यहाँ पे उत्पन्न होती है। जो राइज ऑफ सी वाटर है और उसका मूवमेंट है टुवर्ड द कोस्ट, उसको हाई टाइड बोलते हैं। जैसे ये तो तुम्हारा कोस्ट बन गया, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा कोस्ट है और इस पे तुम्हारी क्या है, लहरें आ रही है, टकरा के वापस जा रही है। ठीक है, तो वो चीज़ तुम्हारी क्या होती है, हाई टाइड वाटर बोलते हैं उसको, क्योंकि वो ऊंचाई की तरफ आए गिर रहा है ना, वो चीज़। और जो फॉल ऑफ द सी वाटर एंड मूवमेंट टुवर्ड द सी इज कॉल्ड लो टाइड। और अब ये वापस की तरफ जा रहा है, ये मान लो यहाँ से क्या है, वापस जा रहा है, ठीक है, ये वापस आपका टकरा के वापस चला गया, तो ये चीज़ क्या होती है, लो टाइड होती है। ठीक है, इस चीज़ को तुम बोलते हो लो टाइड, और ये इसकी तरफ जो आ रहा है इसको जो बोलते हो हाई टाइड। ठीक है, ये दोनों मतलब लो टाइड इसलिए टकरा के जो जाएगा ना वो वापस स्लो जाएगा, तो इसलिए उसको लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंस होता है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, उसी चीज़ को तुम क्या बोलते हो, टाइडल रेंज बोलते हो। ठीक है, जो हो आपका लो टाइड और हाई टाइड के बीच का डिफरेंस है ना, उसी चीज़ को तुम क्या बोलते हो, टाइडल रेंज बोलते हो। क्योंकि जो हाई टाइड रेंज होती है तुम्हारी, जब राइज ऑफ सी लेवल है तुम्हारा हाइयर रहेगा। जैसे तुम्हारी टाइड रेंज क्या है, अगर तुम सीधा सा हिसाब देखो पूरा, कि ये तुम्हारा सी है, ठीक है, ये तुम्हारा किनारा है, और यहाँ से क्या है, तुम्हारा टाइड ऊपर की तरफ आ रहा है, टकरा के वापस चला गया। अब क्या है, ये ऊंचाई वाला किनारा ऊंचाई पे था, मिट्टी पड़ी हुई थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइड्स की ऊंचाई थी, लेकिन वो जाके वापस नीचे बैठ जाती है, तो लो टाइड बन जाती है, कि उसकी हाइट कम हो गई। तो ये चीज़ है। और जो वेरिएशंस होती है ना तुम्हारी हाइट ऑफ हाई और लो टाइड में, और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट ओशंस में होती है। एक हाई टाइडल रेंज, जब आपका हाई टाइड अकर होती है तो राइज ऑफ सी लेवल भी आपका हाइयर रहता है। इसी तरह ड्यूरिंग द लो टाइड जो आपका फॉल ऑफ सी लेवल है वो डीपर रहता है। ठीक है, अब जो आपकी लो टाइड रेंज होगी वहाँ पे अगर हाई टाइड आपकी आ रही है तो राइज ऑफ टी लेवल क्या जो सी लेवल है वो लेस रहेगा इस केस में। और ड्यूरिंग अ लो टाइड जो फॉल ऑफ सी है वो आपका डीप रहेगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब डिस्टेंस क्या है, मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या है, चेंज होता है डिफरेंट टाइम पे हर मंथ में, जिसको इलेप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं मून का। ठीक है, अब इसमें क्या आपका डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। ये आपका सन है ये आपकी अर्थ आ गई, ये आपका मून आ गया, तो इनके बीच का क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है, ये चेंज होता है, यहाँ पे चेंज होता है। इस डिस्टेंस चेंज की वजह से ही तुम्हारे क्या है, वहाँ पे डेज और नाइट्स में डिफरेंस आता है। ठीक है, एपोजी बोलते हैं जो आपका फार्दर डिस्टेंस होता है मून और अर्थ के बीच में, जो आपका 4,07,000 किलोमीटर होता है, उसको एपोजी बोलते हैं। और इसी तरह आपका जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है उसको पेरिजी बोलते हैं। ठीक है, ये एपोजी आ गया, ये जो आपका लंबा डिस्टेंस है इसको एपोजी बोलते हैं, और ये आपका पास में है, पास वाला इसको पेरिजी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपका डिस्टेंस होता है इनके बीच में। अब जो टाइड ऑफ बे ऑफ फुंडी है कनाडा में, वो हाईएस्ट टाइड है इन द वर्ल्ड। टाइड ऑफ बे ऑफ फुंडी है वर्ल्ड में, बेसिकली बे ऑफ फुंडी आपका स्कोटिया कनाडा में हाईएस्ट टाइड है वर्ल्ड में, उससे ऊंची कहीं नहीं उठती। जो रीज़न है टाइड्स का ओशन में प्राइमरी कंसर्न होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो सन और मून का जो फोर्स है वो लग रहा है। जो फैक्टर कंट्रोल करते हैं टाइडल फिनोमिना को, वो क्लासीफाई होते हैं दो कैटेगरी में। एक तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्सेज होगी आपकी अर्थ और मून के बीच में, या अर्थ और सन के बीच में, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ और मून के बीच में, या अर्थ और सन दोनों के बीच में आ रही है, उस चीज़ को आप बोलते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका टाइड्स के लिए होता है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है अर्थ और मून का 2.17 टाइम्स होता है कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन। अब जैसे ये आपकी अर्थ आ गई, अगर आप देखोगे ये आपका अर्थ आ गया, ठीक है, ये आ गया मून और ये आ गया सन। अब इन दोनों के बीच में जो आपका
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा अर्थ और मून के बीच में, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये वाला 2.17 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू आपका ग्रेविटेशनल अटेंशन है अर्थ और सन के बीच में। इससे क्या है, ये 2.17 ज़्यादा है इससे, ऐसे, ठीक है। और जो सेंट्रिगल फोर्स होता है आपका, जो आउटवर्ड में रोटेट करता है सरफेस ऑफ अर्थ के, वो भी आपका यहीं पे काम करता है। अब जो टाइप ऑफ टाइड्स क्या है, डायनोरल टाइड साइकिल है, मंथली टाइड साइकिल है, दो चीज़ें आती हैं। डायनोरल क्या है, पीरियडिसिटी होती है आपकी 24 घंटे 52 मिनट की, और जो एवरेज है हर प्लेस एक्सपीरियंस करता है हाई टाइड ट्वाइस अ डे। बेसिकली दिन में 2 बार आपकी हाई टाइड आती है, ठीक है, दिन में 2 बार आपकी यहाँ पे हाई टाइड देखी जाती है। वो चीज़ यहाँ पे आपका पीरियडिसिटी के हिसाब से देखा जाता है। हर डे जो टाइड है डिले होती है आपकी 26 मिनट से, क्योंकि मून रोटेट करता है अपने एक्सिस पे रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हर दिन 26 मिनट का डिले होता है टाइड में, 26 मिनट का डिले। अगर आज ये मान लो 1:13 पे आई है, तो कल है 1:39 पे आएगी वो टाइड। तो ऐसे बेसिकली आपके काम करती हैं टाइड्स। जो पर्टिकुलर आपकी हाई टाइड है वो 24 घंटे 52 मिनट लेती है मून के मून की वजह से। जो आपका अनदर हाई टाइड है अपोजिट साइड ऑफ रेफर टाइड सेंटर के हिसाब से काम करती है 12 घंटे 26 मिनट में। अब डायनोरल टाइड साइकिल भी ऐसे ही काम करता है आपका। देखो, जो आपका हाई सेंटर है वो एक्सपीरियंस करता है हाई टाइड को टाइम टी पे, और एक्सपीरियंस करता है एक लो टाइड एट द टाइम टी प्लस 6 आवर 19 मिनट्स। ऐसे बेसिकली आपका देखा जाता है। और टाइड सेंटर आपका परपेंडिकुलर होता है मून से, और नेट फोर्सेज होती है टाइड सेंटर की 0 होती है। जब आप अलग अलग एक्सपीरियंस करते हो टाइड के टी प्लस 12 आवर्स 26 मिनट एक्सपीरियंस करते हैं लो टाइड को, और इसी के हिसाब से आपकी जो चीज़ें हैं दोनों चलती हैं, और यहीं से आपके टाइप ऑफ टाइड ये देखा जाता है। जैसे आपका ये रहा अर्थ पूरा, लूनार टाइड रेंज है, नॉर्थ पोल है, अर्थ है, और इसी हिसाब से आपका ये देखा जा रहा है पूरा जो टाइप ऑफ टाइड्स हैं जो यहाँ पे काम करती है, ठीक है। यही चीज़ आपकी यहाँ पे शो करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर फॉर द मोर अपडेट्स।